हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनसीन एजुकेशन। और हिमाचल ज्योग्राफी क्विक रिवीजन का ये सेट नंबर 6 है। इससे पहले 5 सेट आ चुके हैं हमारे। बेस्ट 500 एमसीक्यूज़ ऑफ हिमाचल ज्योग्राफी हमने स्टार्ट की है। और अनसीन एजुकेशन को आप सब्सक्राइब करें। जिसने सब्सक्राइब कर लिया है वो बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको टाइम टू टाइम जो है लेक्चर की नोटिफिकेशन आती रहे। और क्वेश्चन जो बेस्ड है इसमें प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी हुए 1999 से लेकर 2023 के इन बिटवीन में जितने भी एग्ज़ाम हुए उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और टाइम टू टाइम आप देखेंगे इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। और ये जो सीरीज़ आ रही है सेट नंबर जो 6 है, इसमें भी काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीटेडली आए हुए क्वेश्चन हैं। और धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ा रहे हैं। और एचपीपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सीरीज़ है। और कल एक और क्वेरी आई थी हमारे पास में, ये कह रहे थे कि जो थ्योरी लेक्चर है उसी के एंड में जो है आपको एमसीक्यूज़ ऐड करने चाहिए। तो देखिए, मैं इसका एक रीज़न दे देता हूँ। जब हम किसी थ्योरी को पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ हम नोट्स भी प्रिपेयर करते हैं, राइट। तो इस नोट्स का जो है ये अलग से आप सेट रखिए। और एमसीक्यूज़ को उसके बाद अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो उसका रिवीजन डबल हो जाता है। और हम लोगों ने ये इसीलिए बाद में एक्स्ट्रा जो लेक्चर लेकर आ रहे हैं एमसीक्यूज़ के। और दूसरी चीज़ है, अगर हम थ्योरी के साथ में एमसीक्यू सीरीज़ लेकर चलेंगे तो ये जो लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। और वो 1 घंटे से ऊपर ऊपर का लेक्चर बन जाएगा। तो इतना लंबा लेक्चर, उतना कंटेंट जो है हम उतना दे नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हमने सीरीज़ को अलग से रखा है। एमसीक्यू सीरीज़ हम हर एक टॉपिक जो भी प्लेलिस्ट बनती है उसकी हर एक जो एमसीक्यू सीरीज़ की लिस्ट है उसको हम साथ में लेकर चलेंगे। और थ्योरी हमारी अलग से आएगी क्योंकि कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए थ्योरी पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पहले। उसके बाद ही हम एमसीक्यूज़ पर आएंगे। और जब एग्ज़ाम आते हैं तो साइड वाइज जो है हम एमसीक्यू कंटिन्यूसली बार बार आपके पास में ले आते रहेंगे। उस टाइम पर सीरीज़ अलग से चलेगी बेस्ट एमसीक्यूज़ की। तो आज का जो ये सेशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। आई एम साइनिंग इन। हिमाचल ज्योग्राफी क्विक रिविज़न का ये आपके सामने पहला क्वेश्चन 151 जो है। देखिए, इससे पहले 5 हमारी सीरीज़ के 150 क्वेश्चन हो चुके हैं, 5 सेट हमारे आ चुके हैं। तो आज जो छठा सेट है उसका पहला क्वेश्चन हम लगाते हैं। देखिए, आप अटेम्प्ट कीजिए। 30 क्वेश्चन का ये सेट है और इसमें से देखिए आपके कितने सही होते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। और कहाँ आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है वो भी आप हमें बता सकते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। दराटी पास इज लोकेटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4720 मीटर्स इन द डिस्ट्रिक्ट। देखिए, मैंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से तोड़ मोड़ के किया है कि दराटी, एक तो दराटी पास की बात की है, दूसरा उसका एल्टीट्यूड कितना है उसकी बात भी हुई है, और लोकेशन कहाँ पर है, वो तीनों चीज़ें इसमें इंक्लूड करके रखी है। नहीं तो ये बनाने के लिए, ब्रेक करने के लिए 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। इसलिए हमने इन क्वेश्चन को थोड़ा टिपिकल करने की कोशिश की है। तो दराटी पास की अगर बात करें, ये क्या किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, बी इज़ चंबा, सी इज़ कांगड़ा एंड डी इज़ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है दराटी पास लोकेटेड है। और 152 की बात करें, देखिए, मार्क द इनकरेक्ट। और इस तरीके से एलिमिनेशन भी आ जाती है। मुलारी जोत, देखिए इसमें भी बहुत सारे जोत हैं जो पासिस हैं, उनको एलिमिनेट करना है। जो गलत है उसको हमने एलिमिनेट करना है। और साथ ही साथ इन तीनों को भी हमें याद रखना है। इस तरीके से अपनी तैयारियों को बिल्ड कीजिए। देखिए, रांगछी गल्लू, गल्लू की बात की थी, कुल्लू और मंडी वाले रीजन में इस तरीके से बोला जाता है, दिस इज इन कुल्लू। तमसार पास किन्नौर में है। लालूनी जोत लाहौल स्पीति। देखिए, डी बिल्कुल सही है। लालूनी जोत जो है वो लाहौल स्पीति में है। रंगछी गल्लू जो है कुल्लू में हमने पढ़ा है। मुलारी जोत ये भी ऑल्सो इन लाहौल स्पीति। तो तमसार पास की बात करें, ये 3-4 बार क्वेश्चन बार बार आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। दिस इज नॉट इन किन्नौर, दिस इज इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, कांगड़ा प्लस भरमौर। अब भरमौर वाला रीजन किसका लगता है, चंबा डिस्ट्रिक्ट का। तो इन दोनों के बीच में अगर बाउंड्री बनाता है, कोई पास बनाता है, तो वो कौन सा पास है, तमसार पास है। दिस इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 153 नंबर क्वेश्चन की बात करें। लियोपार्जिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन।
इज़ अ फेमस पीक इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। अगेन देखिए मैंने इसको पहले से इंक्लूड किया है, लियोपार्ड झील कहाँ पर है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, और कल कमेंट करके भी बताया था हमें कि लियोपार्ड झील किन्नौर में लोकेटेड है, तो आज उसका क्वेश्चन आ गया है। साइड वाइज हमने इसमें ऐड किया है कि इसका एल्टीट्यूड कितना है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। देखिए फैक्चुअल डाटा है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, इसके लिए कोई भी ट्रिक नहीं है, और जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे तो आपको ये चीज़ें पता लगती रहेंगी, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ 5690 मीटर्स। और मीटर और फीट का ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखें। देखिए 5690, देखिए कितना माइन्यूट सा फर्क है, 6770 फीट या फिर 6770 मीटर। तो ऑप्शन इज डी, 6770 मीटर इज द राइट आंसर। लियोपार्ड झील 6770 मीटर इसकी हाइट है। तो बार बार एक बार रिवाइज करें इन पीपीटीज को, तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ें ये लर्न होने वाली है। 154 नंबर क्वेश्चन की बात करें, आज का 4th क्वेश्चन है, प्रसाला द फेमस पीक इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हैज़ एन अप्रॉक्सीमेट हाइट ऑफ। कितनी हाइट है प्रसाला जो फेमस पीक है, और ये भी मैंने इंक्लूड किया, देखिए किन्नौर में है ये, और इसको भी आप एमसीक्यू लेकर चलें। 7890 मीटर्स, 6608 मीटर, 7890 फीट और 6608 फीट। तो मीटर्स की बात करें तो बी इज़ द राइट ऑप्शन, 6608 मीटर्स जो है प्रसाला जो फेमस पीक है किन्नौर में उसकी हाइट है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 5th क्वेश्चन आज का देखिए, ये तो आपको प्रोनाउंसिएशन से ही पता लग रहा होगा। ज्ञानथिंग एंड मुलगांव आर द फेमस वैलीज इन द डिस्ट्रिक्ट, और वैली सिस्टम हमने पढ़ा है, तो मैंने बोला था कि जो वहाँ पर कवर नहीं हो पाया उनको हम डायरेक्टली एमसीक्यूज़ में भी कवर करते चलेंगे। तो ये चीज़ें जो है वहाँ पर कवर नहीं हुई है। अगर इनकी बात करें तो ये क्या किन्नौर में है, चंबा में है, लाहौल स्पीति या फिर सिरमौर। अगेन ए इज़ द राइट ऑप्शन, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ज्ञानथिंग और मुलगांव दो फेमस वैलीज हैं, राइट। नाउ 56 क्वेश्चन नंबर की बात करें, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए इस तरीके से बिल्ड करना क्वेश्चन को, आगे आने वाले टाइम में हम इस तरीके के क्वेश्चंस की हम बात कर रहे थे, ये तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, आगे आने वाले टाइम में हम और टिपिकल करने वाले। 200 के बाद देखिए आप जो लेवल है इसका बिल्कुल बहुत अच्छा लेवल होने वाला है क्वेश्चंस का, मज़ेदार ये सीरीज़ रहने वाली है हमारी। तो देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ें, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है ये देखना है। द सतलुज ओरिजिनेट्स फ्रॉम किन्नौर, नो। द सतलुज राइजेस फ्रॉम नाको लेक, नाको लेक कहाँ है, देखिए ये भी इंक्लूडेड है ऑल्सो इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो ये दोनों अगर आपको पता है किन्नौर में है तो ये दोनों के दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं। किन्नौर इज़ लोकेटेड ऑन द बोथ साइड ऑफ द रिवर सतलुज, सतलुज डज नॉट फ्लो थ्रू किन्नौर। तो अगर आपको विद मैप हमने जो बताया है, अगर आपने मैप के साथ में इन लेक्चर्स को नहीं देखा है, लेक्चर नंबर 4 जाकर देखें, आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बता दूँ मैप में, अगर हम बात करें हिमाचल के मैप की बात करें तो ये वाला रीजन किन्नौर का आता है, और ये यहाँ पर शिपकी नामक स्थान से एंटर करती है कौन सी रिवर, सतलुज रिवर, और एंटर होने पर किन्नौर को बिल्कुल 2 भागों में बांटती है, और बोथ साइड से जो है रिवर सतलुज के कौन सी जगह लोकेटेड है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है। और इसमें ऊपर वाली जगह से कौन सी रिवर आती है, स्पीति, और सांगला वैली से कौन सी रिवर आती है, बास्पा। तो इसीलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप जाकर वहाँ पर देखिए, बहुत ही ब्रीफ में हमने लेक्चर को पढ़ाया है। थोड़ा सा यहाँ पर इलेबोरेट इसलिए करना पड़ा है कि डायरेक्ट कोई ऐसा होता है कि जो डायरेक्टली एमसीक्यूज पर आ रहा है, तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जाकर लेक्चर्स देखें, पहले थ्योरी लेक्चर करें और उसके बाद में अपना अटैम्प्ट दे। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं। 157th क्वेश्चन की बात करें, देखिए आपको अगर चीज़ें क्लियर हो रही है आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, या आपको लगता है कि कोई फैक्ट मुझे कन्फ्यूज़ कर रहा है, तो आप डायरेक्टली हमें कमेंट कर सकते हैं। हम इंश्योर करेंगे आपके कमेंट्स को, उनको पढ़ेंगे और जो भी सॉल्यूशन है हम आपको देंगे। 157 क्वेश्चन की बात करें, द हिल स्टेशन डलहौजी, शिमला, मंडी, सोलन फॉल इन द, देखिए इसके बारे में भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेक्चर नंबर 3 है हिल सिस्टम, और दूसरा जो है हिमालयाज़ जो हिमाचल के हैं। तो इनको कि ये जो जगहें हैं शिमला, मंडी, सोलन, डलहौजी, ये कहाँ पर है लोकेटेड, लेसर हिमालय का पार्ट है, ग्रेटर हिमालय, नन ऑफ दीज, या फिर शिवालिक। शिवालिक देखिए हमने पढ़ा था वेस्टर्न मोस्ट हिल्स, राइट, इसके बारे में हमने एमसीक्यूज़ में भी पढ़ लिया है। ग्रेटर हिमालय की बात करें तो इसमें जो रीजन आते हैं वो लाहौल एंड स्पीति वाला रीजन है और किन्नौर वाला पार्ट आ जाता है।
तो अगर हम बात करें शिमला एंड मन्नी सोलन लेसर हिमालय का ही पार्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और लेसर हिमालय में मैक्सिमम हिमाचल जो है वो लोकेटेड है। दूसरी चीज़ है, इसे किस नाम से जाना जाता है? इनर हिमालय। किस नाम से जाना जाता है? इनर हिमालय। और इसे किस और नाम से जाना जाता है? इसे हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो अच्छी अच्छी वैलीज़ हैं वो यहीं पर लोकेटेड है, लेसर हिमालय का पार्ट है। राइट। 158 नंबर क्वेश्चन की बात करें, विच लेक इन हिमाचल प्रदेश इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 लेक। ये भी हमने बहुत ब्रीफ में पढ़ा है। लेक सिस्टम जो लेक्चर नंबर 12 है उसमें हमने थ्योरी देखी है। अब मैं यहाँ पर इसीलिए इसको कोट कर रहा हूँ ताकि आप जाकर पहले थ्योरी लेक्चर देखें और रिवीजन आपका बन जाएगा। और दूसरी चीज़ है उसके बाद आप अटैम्प्ट करें। तो गडासरू लेक है, लामाडल है, या फिर रेणुका है, या फिर नाको लेक है। तो देखिए इसके साथ साथ में रिवीजन इस तरीके से आपको करना है, इस तरीके से एलिमिनेट करना है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है, आपको बाकी 3 भी देखने हैं कि ये जो जगहें हैं ये कहाँ लोकेटेड हैं। इस तरीके से अगर आप अपना रिवीजन लेकर चलते हैं तो आपकी तैयारियाँ बहुत अच्छी होने वाली हैं। 7 लेक देखिए, गडासरू अगर बात करें दिस इज़ इन चंबा, इसके बारे में हमने बात की है। लामाडल की बात करें दिस इज़ ऑल्सो इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। रेणुका की बात करें दिस इज़ इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें। नाको की बात करें किन्नौर में है। राइट। तो यहाँ पर अगर 7 लेक का समूह है तो किसे क्या कहा जाता है? लामाडल। और हमने बताया था जो उसमें सबसे बड़ी लेक है उसे लामा कहा जाता है। डल लेक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बी जो है इसका राइट ऑप्शन है। 159 क्वेश्चन की बात करें, द मणिकरण हॉट वाटर स्प्रिंग इज़ इन द डिस्ट्रिक्ट। अब मणिकरण जो है हमने बताया था वहाँ पर कि मनु जो नाम है, मनु से ही मनाली बना है। राइट। और मनु देव का जो टेम्पल है वो भी वहाँ पर है। और टेम्पल सिस्टम जो आर्किटेक्चर है उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी है। मणिकरण की अगर बात करें ये भी वहीं से ही निकला है। तो अगर आपको मनाली मनु के बारे में पता है तो मणिकरण भी आपको पता लग जाएगा। हॉट वाटर स्प्रिंग भी हमने बहुत ब्रीफ में पढ़े हैं। क्या ये मंडी में है, शिमला, चंबा या फिर कुल्लू? डी इज़ द राइट ऑप्शन। तो इस तरीके के क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और ये हॉट वाटर स्प्रिंग है, ये भी ध्यान रखें। 160th क्वेश्चन की बात करें, विच लेक इज़ फेमस फॉर फ्लोटिंग आइलैंड। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनडायरेक्ट वे में ये क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या गोविंद सागर लेक है, रिवाल्सर है, डल लेक है, चंद्रताल है? तो मैंने अगेन बताया अपनी तैयारियों को इस लेवल पर रखें कि आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकें। अगर गोविंद सागर की बात करें दिस इज़ इन बिलासपुर। राइट, सतलुज रिवर पर है। रिवाल्सर की बात करें दिस इज़ इन मंडी। एंड डल लेक की बात करें दिस इज़ इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। एंड चंद्रताल की बात करें दिस इज़ इन दिस इज़ इन लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट। राइट। तो अब इसमें बोलता है कि फ्लोटिंग आइलैंड कौन सा है, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। बी इसका सही आंसर है। फ्लोटिंग आइलैंड जो है रिवाल्सर को कहा जाता है। तो आप जा सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं इन जगहों को। बहुत ही खूबसूरत वैली है और हमने पिक्चर कोड करके ये लेक्चर दिए हैं। द फेमस खीर गंगा हॉट वाटर स्प्रिंग इज़ इन द पार्वती वैली। ये भी हमने देखिए कि क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। पार्वती वैली ये कहाँ पर है, तो मंडी, किन्नौर, सोलन, कुल्लू, अगेन इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। डी इज़ द राइट ऑप्शन। पार्वती वैली से ही पार्वती रिवर ओरिजिनेट होती है। तो ये चीज़ भी आप याद रखें। और दिस इज़ फॉर 161 नंबर क्वेश्चन की बात की। इसके बाद 162 की बात करते हैं। इन अ ब्रॉड क्लासिफिकेशन द क्लाइमेट ऑफ हिमाचल प्रदेश कैन पुट इन द कैटेगरी ऑफ। कल हमने लाहौल स्पीति और किन्नौर वाली बात की थी। आज पूरे हिमाचल की अगर हम बात करें तो किस तरीके का क्लाइमेट यहाँ पर है। और देखिए जब हम ज्योग्राफी इंडिया की पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें क्लाइमेट, राइट, इसके बारे में बहुत ब्रीफ में पढ़ेंगे। दूसरा है कि हिमाचल को भी वहीं पर हम ब्रीफ करते हुए चलेंगे। अभी के लिए जो इसका आंसर है ये आर्कटिक नहीं है, इक्वेटोरियल भी नहीं है, बिल्कुल सेंटर में भी नहीं है, सवाना टाइप बिल्कुल नहीं है। दिस इज सेमी ट्रॉपिकल टू सेमी आर्कटिक। डी इज़ द राइट ऑप्शन। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसे टिक कर सकते हैं। राइट। 163 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तत्तापानी फेमस हॉट वाटर स्प्रिंग जो है किस डिस्ट्रिक्ट में है?
क्या ये मंडी में है, बिलासपुर, सोलन और कुल्लू? इसका तो मैक्सिमम लोग जानते भी होंगे। देखिए हमें लेवल जो है क्वेश्चंस का इस तरीके से रखना पड़ता है कि कुछ क्वेश्चन इजी और कुछ क्वेश्चन टिपिकल रखने पड़ते हैं ताकि एक लेवल, एक बैलेंस बना रहे सीरीज़ का। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। मंडी में जो है तत्तापानी हॉट वाटर स्प्रिंग है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। 164 नंबर क्वेश्चन की बात करें, द वशिष्ठ हॉट वाटर स्प्रिंग सल्फर स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर ब्यास। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस बैंक पर है और कौन सी रिवर इसके बिल्कुल लेफ्ट बैंक से क्रॉस होती है। ब्यास रिवर के लेफ्ट बैंक पर है और वशिष्ठ हॉट वाटर स्प्रिंग है। ये कहाँ पर है? शिमला में है, मनाली में है, सॉरी मंडी में है, कुल्लू में है या फिर बिलासपुर में है। दिस इज इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। सी इज़ द राइट ऑप्शन। तो जो न्यू कमर है तो उनके लिए ये क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, और जिनका तो रिवीजन चला है वो अटेम्प्ट दें। उम्मीद है कि 30 में से जो अच्छे लेवल पर अपनी तैयारियों को लेकर जा रहे हैं उनके 27 क्वेश्चन से अब सही होने चाहिए, और जो नया है उसके लिए ऑलमोस्ट 18 क्वेश्चन। अगर आप हमारे पूरे लेक्चर पीछे से देखते आ रहे हैं, पूरा रिवीजन करते आ रहे हैं, तो 18 प्लस नॉर्मल है, अदरवाइज 25 प्लस तो आपके भी ये क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो ये पूरा कंप्लीट सीरीज जो है बलोकरा और हिमाचल दर्पण से लेकर आ रहे हैं हम लोग। 165 नंबर क्वेश्चन की बात करें, देखिए द झंझार हिल्स रेंज, जो झंझार हिल्स हैं ये कहाँ पर लोकेटेड हैं, किस ज़िले में है? तो इसका ऑप्शन है कुल्लू, चंबा, बिलासपुर या फिर हमीरपुर। सी इज़ द राइट ऑप्शन। तो हमने कल बात भी की थी, बिलासपुर हाईएस्ट जो जगह है वो कितनी है? 1980 मीटर्स, और इसका भी हमने बोला था कि क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए इसको साथ साथ में आप रिवाइज करते चलें। 166 नंबर क्वेश्चन की बात करें, और इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन है बट इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा बार ये कंफ्यूज कर देता है, और मैक्सिमम टाइम क्या होता है, बच्चे इसको या तो किन्नौर या फिर लाहौल एंड स्पीति लोकेट करके आ जाते हैं। मैंने इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन में ये दोनों रखे ही नहीं हैं। तो सोलंग वैली की अगर बात करें, दिस इज़ नॉट इन किन्नौर, दिस इज़ नॉट इन लाहौल स्पीति, द ऑप्शन इज़ बी, कुल्लू में लोकेटेड है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया वैली सिस्टम से। अगर कोई क्वेश्चन आता है, एक तो सोलंग वैली का आता है, दूसरा आता है बलाह वैली। तो ये वाली वैली कहाँ पर है? ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को आप अपने नोट्स में ऐड करते चलें क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से एग्जाम में मैंने ये क्वेश्चन देखा है। 167 नंबर क्वेश्चन की बात करें, देखिए सिराज इज़ द फेमस एरिया इन द डिस्ट्रिक्ट। सिराज कहाँ पर है? ये कुल्लू में है, मंडी में है, शिमला या फिर चंबा। तो इसका जो सही आंसर है बी इज़ द राइट ऑप्शन। यहाँ के हमारे फॉर्मर जयराम ठाकुर जी जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे, तो वो यहीं से है, इसी रीजन से आते हैं, सिराज वैली से। तो ये एक वैली है जो कि कहाँ है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, राइट। इसके बाद बात करें 168 नंबर क्वेश्चन, हाउ मच एरिया हिमाचल हैड एट द टाइम ऑफ इट्स बर्थ ऑन 15 अप्रैल 1948। देखिए कुछ एक फैक्ट में इसमें इस तरीके के भी इंक्लूड कर रहा हूँ। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन बनता है ये ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है और साथ ही साथ ये पॉलिटिकल भी है। तो मैंने यहाँ पर इसको ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से डाला है। बेशक इसे पॉलिटी में भी डालेंगे, जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो साथ में इसका रिवीजन हो जाएगा। क्या ये एरिया 55,673 था या फिर 29,154 या 37,291 या 27,018? तो अगर हम आज की बात करें तो हिमाचल का जो एरिया है 15,673 है, स्क्वायर किलोमीटर इसमें ऐड हो जाता है, राइट। तो और इस टाइम पर 15 अप्रैल 1948 को अगर हिमाचल के गठन की बात करें तो उस टाइम पर एरिया कितना था? डी इज़ द राइट ऑप्शन, 27,008। इसे आप याद रख सकते हैं। ये देखिए फैक्चुअल है तो फिगर्स आपको याद रखने पड़ेंगे, राइट। 169 क्वेश्चन की बात करें, द रिवर सतलुज एंटर्स इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा है और वहाँ पर जो है हमने ये बताया था कि भाखड़ा जो डैम है वो बना है बिलासपुर में है। ये क्या ददोहल से होता है, घुमारवीं से, कसोल से या फिर गग्गल से? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज सी इज़ द राइट ऑप्शन। कसोल से रिवर सतलुज जो है बिलासपुर में एंटर करती है, राइट। तो कहाँ से एंट्री है, कहाँ से
रिवर जो है वो बाहर होती है, एग्जिट है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है स्टैटिक जो पूछ लिए जाते हैं। 170th क्वेश्चन की बात करें, चौंतो वैली या फिर इसे चेंतो वैली भी कहा जाता है, तो इस तरीके से आप कंफ्यूज ना हो। चेंतो वैली या चौंतो वैली इज़ फेमस इन डिस्ट्रिक्ट, किस ज़िले में है? तो इसकी बात करें, दिस इज़ इन मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर या फिर सिरमौर। तो इसका जो राइट आंसर है दिस इज़ इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। इसके बाद 171 की बात करें, देखिए द दानविन वैली इज़ द फेमस, अगेन ये वैली बहुत ज़्यादा फेमस है। जब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हिमाचल को पढ़ेंगे, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज जब स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम पर भी ये जो चीज़ें हैं रिवाइज होने वाली है आप लोगों की। तो दानविन वैली की बात करें, दिस इज़ इन बिलासपुर, चंबा, ऊना या फिर कांगड़ा। इस तरीके के क्वेश्चन अब धीरे धीरे पूछे जाएंगे। तो दिस इज़ इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, ए इज़ द राइट ऑप्शन। 172 नंबर क्वेश्चन की बात करें, द रिवर सतलुज लीव्स डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर नियर। देखिए, तो इससे पहले हमने बात की थी ये कहाँ से एंटर होती है। तो अगर हम एंट्री की बात करें रिवर सतलुज की, ये देखिए इस तरीके से आ रही है, तो यहाँ पर कसौल ये जगह है, इससे पहले ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। और जहाँ से रिवर बिलासपुर को एग्जिट करती है या फिर लीव करती है, और दूसरा है साइड वाइज हिमाचल को भी जिस जगह से रिवर सतलुज छोड़ती है वो जगह कहाँ पर है, ये वाली लोकेशन है भाखड़ा। और एग्जैक्ट जो जगह का नाम है क्या, वो लाडी सरेल है, नेला है, नियारी है, पतियाला नाग है। देखिए, जहाँ पर मुझे लग रहा है कि हिंदी में भी बताना पड़ेगा तो मैं वहाँ पर ऑप्शन डाल के चल रहा हूँ, बी इज़ द राइट ऑप्शन। देखिए, इसका जो आंसर है इस तरीके से इसे हिंदी में नेला कहा जाता है। दिस इज़ इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। तो इस चीज़ को भी याद रखें। और किन्नौर वाला जो क्वेश्चन था उसको भी यहाँ पर रिवाइज करते हैं। देखिए, यहाँ पर किन्नौर में इस तरीके से सतलुज आ रही है, तो दो बिल्कुल बराबर, ऑलमोस्ट बराबर भागों में सतलुज रिवर किन्नौर को बांटती है। अगर आपका मैप सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप कोई भी क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से भी आप बड़े आराम से उसे सॉल्व कर सकते हैं। 73rd नंबर क्वेश्चन की बात करें, द अली स्ट्रीम, ओके सॉरी दिस इज मिसस्पेल्ड, अली स्ट्रीम की अगर बात करें, राइजेस फ्रॉम विलेज मांगू ज्ञाना, लोकेटेड इन द तहसील, क्या ये सुंदरनगर में है, घुमारवी है, बोरंज है या फिर अर्की। जब हमने इस तरीके की स्ट्रीम्स की बात की थी, सतलुज रिवर सिस्टम की बात की थी, और भी जितने भी रिवर सिस्टम हैं, तो उसमें हमने बताया था अली स्ट्रीम किस तरीके से याद रखने को बोला था मैंने कि ए यहाँ पर है तो इसको ऐसे करके याद रखें, अर्की। तो ये जिसने लेक्चर नहीं देखा है वो जाकर देखें, डी इज़ द राइट ऑप्शन, अर्की इसका सही आंसर है। 174 नंबर क्वेश्चन की बात करें, गंबार खड्ड, इसके बारे में भी हमने बहुत ब्रीफ में पढ़ा है। तो देखिए इसको किस तरीके से हमने पुट किया है क्वेश्चन को। गंबार खड्ड जो है राइजेस बिलो तारा देवी इन शिमला, और अगर हम टेम्पल की बात करें, तारा देवी टेम्पल अगेन इन शिमला, दिस इज़ ऑल्सो अ टेम्पल। तो ये कहाँ पर है, एक ये भी क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा है कि गंबार खड्ड कहाँ से निकलता है, तारा देवी से निकलता है, और तारा देवी और गंबार दोनों के दोनों कहाँ हैं, शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। और ये जो गंबार खड्ड है किसकी ट्रिब्यूटरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये गिरी गंगा का है, यमुना है, सतलुज है, ब्यास है। तो हमने जब लेक्चर पढ़ा था सतलुज रिवर सिस्टम, उसमें हमने जो भी खड्ड इसमें मिलते हैं, अली खड्ड है, गंबर खड्ड है, तो ये सतलुज रिवर सिस्टम के सहायक नदियां हैं सारी की सारी। सी इज़ द राइट ऑप्शन, तारा देवी हिल्स से ये ओरिजिनेट होती है, ये याद रखें। तो 175th क्वेश्चन की बात करें, द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर सतलुज इन डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर इज़, तो ये भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ कर या फिर ये पूछा जाता है ये किसकी सहायक नदी है, या इस तरीके से पूछा जाता है कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी किसकी है और सतलुज की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है। तो किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या ये गंबार खड्ड है जिसकी हमने बात की, सुकर खड्ड है ये, या अली स्ट्रीम है, या फिर सिर खड्ड है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। अगर सिर खड्ड की बात करें, ये कहाँ से नहीं ओरिजिनेट होता है, मंडी वाले रीजन से हमीरपुर के साथ बाउंड्री बनाता हुआ कहाँ पर जाता है, ये बिलासपुर तक पहुँच जाता है, बिलासपुर में जाके मर्ज हो जाता है ये किसके साथ में, सतलुज रिवर के साथ में। और ये जो चीज़ें हैं ये हमने लेक्चर में बहुत अच्छे से ब्रीफ किया, आप जाकर लेक्चर नंबर 4 देख सकते हैं। और यहाँ पर हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है। 176 क्वेश्चन की बात करें, टैंक रिवाल्सर लोकली नॉन टोबा,
तो इस तरीके के जो टैंक्स है वो, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, इस तरीके के जो टैंक्स बनाए गए थे वो कहाँ बनाए गए थे? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, जितने भी टैंक, मैक्सिमम टैंक हैं वो या तो बिलासपुर में हैं या फिर कहाँ हैं? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। तो अगर इसकी बात करें, दिस इज़ इन बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, बिलासपुर या फिर हमीरपुर। सी इज़ द राइट ऑप्शन, राइट। 177 नंबर क्वेश्चन की बात करें, टैंक जमथाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके का क्वेश्चन भी बहुत सारे क्लरिकल एग्जामों में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इज लोकेटेड इन, क्या ये बिलासपुर में है, मंडी, चंबा या फिर ऊना? द ई इज राइट ऑप्शन, बिलासपुर में टैंक जमथाल है। दोनों के दोनों टैंक कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। 78 नंबर क्वेश्चन की बात करें, लोहन एंड ददराना स्प्रिंग आर लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट। देखिए कुछ लोगों ने ये चीज़ सुनी भी नहीं होगी कि कहाँ पर ये लोकेटेड है। तो 178 का ऑप्शन देखिए, मंडी, हमीरपुर, किन्नौर या फिर बिलासपुर। तो ये जो स्प्रिंग है, डी इज़ द राइट ऑप्शन, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। तो इसको इम्पॉर्टेंट अपने नोट्स में ऐड करते चलें। 179 नंबर क्वेश्चन की बात करें, हाउ मच एरिया अप्रॉक्सीमेटली हिमाचल में जो है गॉट विद द मर्जर ऑफ पंजाब हिल एरिया इन 1966। अगर हम देखिए 1948 की बात करें, उस टाइम पर एरिया कितना था? 27,018 स्क्वायर किलोमीटर, राइट। ये ऐड करते चलें। उसके बाद में और एरिया इंक्रीज होता है 1966 में, यही एरिया कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 29,156, 22,526, 28,575 या फिर 27,637। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 28,575, राइट। स्क्वायर किलोमीटर जो है एरिया 28,575 स्क्वायर किलोमीटर जो है 1966 में हिमाचल का एरिया हो गया था। और देखिए जब ये सेट की सीरीज चली थी उसमें सेट नंबर फर्स्ट या सेकंड में हमने एक क्वेश्चन पुट किया था। अगर आप रेगुलरली इन सीरीज़ को देख रहे हैं तो आप कमेंट करके बताएं हिमाचल का प्रेजेंट एरिया अगर हम बात करें कितना है, तो ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिगर्स हैं, फैक्ट हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। एग्जैक्टली देखिए डायरेक्ट फिगर्स पूछ लिए जाते हैं। तो हिमाचल का प्रेजेंट एरिया क्या है, आप कमेंट करके बताएं। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, चिरचिन नाला राइजेस फ्रॉम, इसके बारे में भी बहुत ब्रीफ में पढ़ा है हमने। ये कहाँ से राइज होता है? क्या ये बड़ा भंगाल से राइज होता है, सदर्न स्लोप ऑफ बारालाचा पास है, नदर्न स्लोप ऑफ धौलाधार है या फिर डोडरकवार है? देखिए डोडरकवार की तो हमने बात की भी नहीं थी। और जब हम रिवर सिस्टम पढ़ रहे थे, ब्यास था, रावी रिवर सिस्टम था, उस टाइम पर हमने बहुत ब्रीफ में हर एक ट्रिब्यूटरी की बात की है, कौन सा नॉर्थ साइड से आ रहा है, कौन साउथ साइड से आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है नदर्न स्लोप ऑफ धौलाधार जो है, इसका बिल्कुल सही आंसर है। चिरचिन नाला नदर्न स्लोप से ओरिजिनेट होता है। आज जो है इस सीरीज़ के 6 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। 180 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट, ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो राइज होने वाला है। आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है आप बता सकते हैं। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और वन मोर थिंग मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, देखिए अगर किसी को पीपीटीज चाहिए तो आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिसे भी पीपीटी चाहिए तो वो हमें कांटेक्ट करके इस नंबर पर 7827274005 इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। जिसको भी इस सीरीज़ की पीपीटी चाहिए तो वहाँ पर आपकी क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू।